हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 के आईवीआर कॉल के बारे में। तो आईवीआर कॉल कब से आना शुरू होगी और कितने सवाल पूछे जाएंगे और आपको किस किस बातों का यहाँ पर आईवीआर कॉल में ध्यान रखना होगा, बात करने वाले इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि केबीसी सीजन 16 का रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल से शुरू हो गए थे, और जैसा कि टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया था कि आईवीआर कॉल 26 अप्रैल से ही करना शुरू कर दी जाएगी। 10 मई तक यहाँ पर आईवीआर कॉल चलेगी। लेकिन यहाँ पर 26 अप्रैल की जगह यहाँ पर जैसा कि ये पहला दिन होता है क्वेश्चन का आंसर देने का, तो उसके यहाँ पर 3 से 4 दिन बाद आईवीआर कॉल आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर 100% चांस है कि कल से आईवीआर कॉल या फिर परसों से आईवीआर कॉल आना शुरू हो जाएगी, यानी 30 अप्रैल या फिर 1 मई को यहाँ पर आईवीआर कॉल आना शुरू हो जाएगी। और ये जो आपकी आईवीआर कॉल है वो यहाँ पर 10 मई तक चलने वाली है, जिसमें पूरे 33,000 लोगों को यहाँ पर केबीसी की तरफ से कॉल किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए केबीसी संख्या को बढ़ाना भी चाहेगा तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में अपडेट कर देगा, जिसकी जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल माध्यम से मिल जाएगी। अगर यहाँ पर केबीसी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ बदलाव करता है या फिर केबीसी की आईवीआर कॉल की संख्या को बढ़ाया जाता है, क्योंकि इस बार 33,000 लोगों को आईवीआर कॉल की जाएगी, जो कि पिछली बार से 10,000 ज़्यादा संख्या है। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा चांस है लोगों को कॉल आने का। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पर किन किन बातों का आपको आईवीआर कॉल में ध्यान रखना होता है और यहाँ पर कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस बार 2 ही सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि केबीसी में हमेशा आईवीआर कॉल में 3 सवाल पूछे जाते थे, जिसमें से 2 होते थे ऑप्शनल क्वेश्चन, और तीसरा जो क्वेश्चन होता था वो यहाँ पर होता था टाइप करके आंसर देने वाला। यहाँ पर एक ऑप्शन होता था, उसमें आपको टाइप करके फिर हैशटैग दबाकर उस सवाल का जवाब देना पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए आपसे अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आपको उसमें टाइप करके यहाँ पर अपना जो आंसर है वो लिखना होता था, यानी 2 और 8 को 28 राज्यों को दबाकर यहाँ पर आपको जो अपना आंसर है वो टाइप करके लिखना होता था। और फिर उसके बाद आपको 2 और 8 दबाकर यहाँ पर हैशटैग का बटन यहाँ पर दबाना पड़ता था, तब जाकर आपका यहाँ पर तीसरे सवाल का जवाब यहाँ पर कंप्लीट होता था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबर टाइप करके तीसरे सवाल का जवाब देना पड़ता था। तो इस बार यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को हटा दिया गया है और सिर्फ 2 ऑप्शनल सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे, जो कि जैसे ही आईवीआर कॉल आना शुरू होगी उसके जो जवाब होंगे, जो 2 सवाल पूछे जाएंगे उनको हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी, जो भी 2 सवाल होंगे, क्योंकि पूरे दिन वही सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन पिछली बार भी केबीसी ने सुबह से लेकर दोपहर तक यहाँ पर 2 सवाल अलग पूछे थे, फिर उसके बाद यहाँ पर शाम को जो कॉलिंग हुई थी उसमें भी 2 सवाल यहाँ पर चेंज कर दिए थे। तो जो भी अपडेट रहेगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो अब आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लेवल 2 पर आ जाते हैं, जिसमें बता रखा है कि 33,000 लोगों को यहाँ पर आईवीआर कॉल की जाने वाली है। तो अब इसमें यहाँ पर जो आईवीआर कॉल का फ्लो रहने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आईवीआर कॉल की जाएगी। तो यहाँ पर 10 मई तक तो आईवीआर कॉल चलने वाली है आपकी, लेकिन ये 26 अप्रैल से नहीं, यहाँ पर कल या परसों से आईवीआर कॉल आना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए किस किस बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको 3 मेन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहला कि केबीसी रजिस्ट्रेशन शुरू होने पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज का चयन करना होगा। फिर उसके बाद जो अगला पूछा जाएगा केबीसी की आईवीआर कॉल में, वो ये पूछा जाएगा क्या आपने केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, यदि हाँ तो 1 दबाई और नहीं तो 2 दबाई। तो अगर आपने यहाँ पर नो दबा दिया, यानी कि ऑप्शन 2 दबा दिया कि आपने केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपका कॉल वहाँ पर तुरंत कट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर बता भी रखा है कि अगर यदि आपने नो दबा दिया तो आईवीआर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इस जगह पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपको यस दबाना है कि आपने केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया है। फिर उसके बाद जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर मांगी जाएगी केबीसी में। तो फिर उसके बाद यहाँ पर एक जो और चीज़ है वो उसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपसे पूछा जाएगा क्या आप इससे पहले कभी भी केबीसी की हॉट सीट पर गए हैं या फास्टर फिंगर फर्स्ट तक पहुँचे हैं। तो आपको अगर यहाँ पर आपने यस दबा दिया तो आपका कॉल कट हो जाएगा। यहाँ पर साफ लिख रखा है कि यदि आपने यस दबा दिया कि आप पहुँचे तो आपका कॉल कट कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान रखकर हमेशा नो दबाना है, यानी कि ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करना है, ताकि आपका कॉल कट ना हो। और यहाँ पर कई लोग जो गलती कर रहे हैं, यहाँ पर कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर मैंने यहाँ पर अपना जो राज्य था वो उसकी जगह कुछ और भर दिया है, या फिर अपनी जो ऑक्यूपेशन था उसमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर था तो उन्होंने प्राइवेट टीचर को सिलेक्ट कर दिया, या फिर जिनका राज्य था तो उनमें ऑप्शन में दिया गया था लेकिन उन्होंने अदर स्टेट्स को सेलेक्ट कर दिया। तो मैं आप उनसे यही कहना चाहूँगा कि आईवीआर कॉल में आप अपना जो ओरिजिनल है उसको यहाँ पर डालकर देख लीजिए, और अगर वो गलत बताता है तो आपने जो दूसरा ऑप्शन वहाँ पर डाला है उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 मौके दिए जाते हैं केबीसी के आईवीआर कॉल में अपने जो जवाब है उसको टाइप करने का। अगर मान लीजिए वहाँ पर वो मैच नहीं होती तो वो आपको एक और मौका देते हैं, और अगर दोनों बार मैच नहीं होते हैं तो वहाँ पर आईवीआर कॉल को कट कर दिया जाता है। तो ये जो 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ही यहाँ पर लोग गलती करते हैं और उनका आईवीआर कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है केबीसी की तरफ से। तो आपने जो भी डिटेल्स भरी उनको वहाँ पर वही डालिए, और आपको यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर बता रखा है
कि यहाँ पर IVR कॉल में 2 आंसर यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि स्किल बेस्ड क्वेश्चन यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्किल बेस्ड क्वेश्चन ओनली, मल्टीपल चॉइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी। जैसे कि मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन ऐसा आता था कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती, तो उसको टाइप करके आपको वहाँ पर लिखना होता था। तो आपको टाइप करना होता था 206 यानी 206, फिर उसके बाद में हैशटैग दबाना होता था। तो वो यहाँ पर सवाल इस बार KBC ने हटा दिया है, तो आपको सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो आपको हमारे चैनल माध्यम से बता दिए जाएंगे जैसे IVR कॉल आना शुरू हो जाएगी कल या परसों से। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लेवल 3 की जो IVR कॉल है वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी, जिसकी भी अपडेट मैं आपको आगे दे दूंगा। तो आपको यहाँ पर मैंने लेवल 2 की पूरी अपडेट दे दी और IVR कॉल के बारे में भी सब जानकारी यहाँ पर दे दी है। तो आपको यहाँ पर बस इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, जो 3 बात मैंने आपको बताई है। पहली बात तो जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपने KBC के लिए रजिस्ट्रेशन किया, उसमें आपको यहाँ पर यस दबाना है। दूसरा आपसे कहा जाएगा कि KBC के लिए आप कभी हॉट सीट पर पहुंचे तो वहाँ पर आपको हमेशा नो दबाना होगा, तभी आपका कॉल वहाँ पर आगे बढ़ेगा, वरना वहीं से ही डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी पूरी अपडेट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।